जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 9.1 जो हमारे 9.1 थी उसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। तो देखिए जो हमारा छठा क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वह 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर, मतलब देखिए दूरी, मतलब 30 मीटर जो भवन हमारी ऊंचा है कुछ दूरी पर खड़ा है। जो लड़का है वह 1.5 मीटर लंबा है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की कितनी दूरी, मतलब देखिए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर वहाँ पहुँचा है। भवन की ओर ही चल रहा तो कितनी दूरी। अगर हमारा ए लड़का के नेत्र हो गया, जो हमारा बॉय है उसका नेत्र, तो ये हमारे एक भवन, तो भवन देखिए यहाँ से होगा। अगर ये पूरा भवन होगा तो भवन की ऊंचाई क्या दिया हमें, दिया भवन की ऊंचाई, थोड़ा लाइन और टेढ़ी हो सकती है लेकिन आप फिर से करिएगा। 30 मीटर में दिया है भवन की ऊंचाई। तो जो लड़का देखिए लड़का तो होगा हमारा इतना बड़ा, जो हमारा 1.5 1.5 मीटर है, हो गया ना। तो इसके आग से जो शिखर, मीनार का शिखर है उसका उन्नयन कोण हमारे कितना है, पहला 30 अंश है, 30 अंश है। फिर वह चलता चलता चला जा रहा है, फिर कहीं बीच में उसको फिर वहाँ से देखता हुआ ऊपर की तरफ शिखर की उन्नयन कोण जो उसको बताता है 60 अंश। क्या है ये हमारा 60 अंश है, इतना बोल रहा है ना भाई, 60 अंश है। तो अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, कितना दूरी वह चला है। अगर हमें दूरी ज्ञात करना है तो ये वाला चाहिए। तो देखिए ये लड़का 1.5 मीटर है। पहले देखिए एक चीज़ और निकाल लेते, पहले इनका नाम दे दें ए बी सी डी ई एफ, नाम रख देते हैं ना बाबू, नाम रख दिए। तो हमें दूरी चाहिए, तो हमें इनके बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। चलिए इसको अगर हम एक्स मान लेते हैं तो हमें एक्स चाहिए। फिर उसके बाद ये हमें इसको वाई मान लिया, चला हमें वाई चाहिए। ये दोनों हमें दूरी ज्ञात करनी, तब हमें मिलेगी दूरी जो हमें बोल रहा है। तो 60 अंश हो गया। तो लेकिन अब देखिए जो ये लड़का है 1.5 मीटर यहाँ पर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी एग्जैक्ट, वो हमें पता भी करना है। एग्जैक्ट मीनार की भी ऊंचाई क्या होगी, क्योंकि देखिए लड़का इतना 1.5 मीटर है तो इसको इसमें से मतलब घटाना है। तो क्या होगा, इसको हम इसी प्रकार डी सी जो हमारा है डी, और यहाँ पर देखिए सी है, डी सी बराबर हमारा कितना है डी एफ, डी सी बराबर डी एफ माइनस सी एफ, तब जाकर हमें मिलेगा। तो हमारा कितना है 30 माइनस 1.5, तो घटाने पाएगा हमारा कितना 2, 28.5, 28.5 आएगा, मीटर में होगा। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हमारी है, ये 28.5 है, ये हमें मिल गई। अब हम चलते हैं अपने काम पर। तो हमें देखिए यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये बड़ा वाला एक छोटा वाला। कितने दिख रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, तो अब बना लीजिएगा। तो देखिए पहले हम कौन सा लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज को तो हमें वह दिया भी है, एक त्रिभुज हमें दिया रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें हल थोड़ा बहुत करना होगा और दूसरा पूरा करना होगा, मतलब देखिए हल करके ही आपको काम चल रहा है। तो देखिए अब हम ले रहे हैं त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में। अब देखिए डी सी बी में तो क्या होगा डी सी बी में, तो अगर हमें देखिए सी डी सी डी कर दे बटे बी सी कर दे, जो हमें बी सी चाहिए ज्ञात होना चाहिए। तो सी डी बटे बी सी, तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आप पढ़े ही होंगे, लाल बटे कक्का क्या बोलता है साइन कॉस टेन। तो जो कोण है, कोण के ठीक सामने वाला हमारा क्या होता है लंब होता है, और ये हमारा लंब है तो इसके सामने के कार्ड हो गया, तो ऑब्वियसली आधार हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आधार। तो देखिए अब हमारा आधार हो गया, तो बी सी हमारा क्या आधार, तो ए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हमारा क्या बोल रहा 10, तो हमारा क्या होगा 10 थीटा, थीटा का मान 60 अंश, 60 अंश हो गया।
तो देखिए अब सी डी बराबर हमें दिया है 28.5 और बी सी जो हमने वाई माना है बराबर कितना है। अब 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, कड़ी में 3 होता है। अब आप इसको पढ़ेंगे जो आपको टेबल बताया गया था त्रिकोणमिति का, अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे 8.1 8.2 तो आपको बढ़िया से आएगा भाई, नहीं तो नहीं आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देंगे। तो 28.5 इसको कर दे तो बटे करके तिर्यक रेखा गुणा करते हैं तो ए इसके गुणे में हो जाएगा, फिर जब गुणे मतलब इसके गुणे में हो जाएगा फिर इसको हम इधर बटे में लाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाता है ना भाई, कड़ी में 3 हो जाएगा और बराबर वाई। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। तो अब त्रिभुज डी सी ए में बड़े वाले में चल जाएंगे बाबू, देखिए डी सी ए में तो वही वाला काम करना है, सी डी और बटे। और देखिए जब हमें दूरी ज्ञात करनी है तो इसमें उभयनिष्ठ क्या देख रहा है, उभयनिष्ठ वाला ही ले रहे हैं बाबू, ए वाला दूरी ज्ञात करने के लिए। तो क्या है सी डी बटे बी सी, सी डी बटे क्या हो गया, ओ सॉरी ऊपर वाला देख लिए, इधर से कर दिए, ए सी है, ए सी किसके बराबर, अरे भाई वही 10 होगा, क्या है लंब बटे आधार 10 और 30 अंश है, 30 अंश हो जाएगा। तो क्या होगा सी डी का मान 28.5 और इसका मान क्या है हमारा x है और पूरा क्या है बी सी ए सी यहाँ से यहाँ तक, अभी तक यहाँ तक था लेकिन अब यहाँ से यहाँ से तो हमारा x प्लस वाई भी है और बराबर कितना होगा 1/3, 1/3। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तिर्यक रेखा गुणा कर देंगे तो 28.5 कड़ी में 3 बराबर x प्लस वाई हो गया। तो देखिए अब हमें चाहिए क्या, x प्लस तो y हो चुका हमारा, तो x का मान चाहिए तो y को भी हम इधर ला देंगे, तो 28.5 कड़ी में 3 माइनस का y बराबर x हो गया। तो अब क्या लिख देते हैं y का मान किस में, y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो क्या होगा 28.5 कड़ी में 3 माइनस इसका भी क्या आया है 28.5 बटे कड़ी में 3 था, देखिए y का मान यहाँ पर है, वही हमने यहाँ पर रखा है, बराबर क्या होगा हमारा x। तो देखिए ऊपर हमें दिख रहा है 28.5 तो हम इसको हम कॉमन भी कर सकते हैं, तो हमारा क्या होगा 28.5 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, देखिए बचेगा हमारे यहाँ पर कड़ी में 3, इधर बचेगा माइनस का 1 और बटे में इसके कड़ी में 3 है, इसके बटे में 1 करके और लासा मासा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लासा आपको आता ही होगा। तो क्या होगा, तो देखिए 28.5 होगा। तो अब देखिए इसका लासा पर 3 आएगा कड़ी में, तो इससे इसमें करेंगे 3 आ जाएगा और माइनस का 1 बराबर x है। तो 28.5 और इसको घटा देंगे तो क्या होगा 2, तो गुणे 2 हो जाएगा और बटे में क्या होगा कड़ी में 3। तो देखिए अब जब नीचे कड़ी में रहता है तो उसको हम नीचे छोड़ते नहीं हैं कड़ी में, तो ऊपर नीचे कड़ी से गुणा कर देंगे, तो हमारा x हो जाएगा। अब देखिए x तो हो चुका है मेरा, तो देखिए अब 28 से गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना होता है 56 और 1 से मतलब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, 5 भी है 10 के बाद तो हमारा 57 हो जाएगा और इसका करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, क्या होगा सिर्फ 3 होगा और बराबर कितना होगा x के। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना होगा मालूम है आपको, और ये हमारे कड़ी 3 भी है, कड़ी 3 ऊपर है यहाँ पर देखिए कड़ी 3 भी है, तो 3 एक 3 होगा और इसमें बचेगा 2, 3 9 27 कड़ी में 3 तो 19, देखिए थोड़ा तो x का मान जो आएगा वह 19 कड़ी में 3 होगा, 19 कड़ी में 3 ये हमें मिल गया, वह 19 कड़ी में 3 मीटर चला है। ये हमारा छठा क्वेश्चन हमने लगा लिया इसका। अब देखिए
7वें क्वेश्चन को आप हल करेंगे। भूमि दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर क्या है? ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पढ़िए पहले इसको बात एक बार और ध्यान से। वह 20 मीटर ऊंचा है, मतलब भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन की शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए, जो भवन है उसके ऊपर भी एक मतलब मीनार लगा हुआ है एक प्रकार का। तो इसको समझते हुए करेंगे आप। देखिए, तो देखिए ये हमारा क्या है? देखिए ये हमारा मीनार बता रहा है एक। थोड़ा लाइन टेढ़ी ओढ़ी हो सकती है भाई, फिर कर नहीं पा रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। ये हमारा मीनार है, समझ गए आप? तो अब वह भूमि पर ही होगा, मीनार रहेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा मीनार। तो देखिए, लेकिन अब वो क्या बोला, इसी पर एक और है कुछ। अब कौन है? संचार है। क्या बोलते हैं उसको? संचार मीनार के तल शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45वां कितने हैं? 60 अंश। तो देखिए, इनके जो बीच में है, यहाँ से देखिए इसके, ये हमारा क्या होगा? शिखर किसका? ये तो हमारा अलग से होगा, लेकिन इसके ऊपर एक जो बना है मीनार, जिसको हम बोल रहे हैं क्या कहते हैं? संचार मीनार। तो इससे इसका जो बन रहा है ना भाई, इसके सिरे से, तो ये हमारा कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। और इससे जो इसमें बन रहा है, जो है इस पे, वो हमारा कितना है? 45 अंश। कितना है? 45 अंश जो है। और मीनार की ऊंचाई हमें दिया कितना है? 20। तो इसकी ऊंचाई हमें h ज्ञात करनी है, और ए बी। तो देखिए, इस त्रिभुज जो हमारा समकोण त्रिभुज दिख रहा दोनों, तो देखिए इसका पहले हम एक नाम देते हैं ए बी, इसका सी रख देते हैं, इसका डी रख दिए। तो देखिए, इसमें अब हमें ज्ञात करना है, एक तो हमें मिल रहा है, लेकिन इसमें एक भी कोई भी, देखिए एक चीज़ तो अगर मिलता है तो दूसरा भी ज्ञात हो सकता है, लेकिन इसमें तो एक भी नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, इसमें यही देखना है, जो उभयनिष्ठ है उसको लेना है, उसी को दोनों में होगा, ये जान जाइए। तो अगर हम इसको हम ले रहे हैं, एक्स को मान लेते हैं, तो एक्स दोनों में एक बार में आएगा समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे? माना ए बी बराबर एक्स। क्या माना? ए बी बराबर एक्स तथा डी सी बराबर एच। तो अब चलते हैं अपने समकोण त्रिभुज में, एक एक कर हल करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो बी सी अपान ए बी। अब देखिए बी सी अपान ए बी, हमें ए बी चाहिए, उसके बाद हमारा आगे भी मिलेगा एच। तो बी सी अपान ए बी बराबर लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान कितना है? छोटा वाला ले रहे हैं, ए बी सी वाला, तो 45। कितना होगा? 45 अंश। तो बी सी अपान बी सी लिख देंगे डायरेक्ट। तो बी सी बराबर हमें दिया भी है, उसको लिख देते हैं ना। बी सी बराबर हमें 20 दिया है। कितना है? 20। और ए बी बराबर हमने एक्स माना है, और 10 45 का मान 1 होता है, बटे 1 करके तेरे एक रेखा गुणा कर देंगे, तो x बराबर हमारा 20 आ जाएगा। x बराबर हमारा क्या होगा? 20। तो अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज जो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे तो बी डी अपान ए बी, देखिए बड़ा वाला है, बी डी अपान ए बी बराबर कितना होगा? 10। अरे लंबे बटे आधार होता है 10, और 60 अंश होगा, बड़ा वाला है 10 60 अंश। क्योंकि देखिए उभयनिष्ठ वाला हम बार बार ले रहे हैं, तो उभयनिष्ठ वाला लेने से हमें आगे वाला भी मिलेगा। तो देखिए ये हमारा कितना है जो है बी डी, वह देखिए बी डी, देखिए बी डी तो बी सी प्लस सी डी है, तो बी सी हमें दिया 20 और ये हमारा एच, तो क्या होगा? 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपान ए बी का मान एक्स बराबर 60 अंश। 60 अंश का मान क्या होता है? कड़ी में 3,
कार्डिन 3/1 करके तिरक रेखा गुणा कर देंगे, यही होता है ना। तो देखिए अब क्या होगा, गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने 20 + h हो जाएगा, और इधर गुणा कर देंगे जो है, और एक चीज़ और x का मान हमने निकाल लिया है। x का मान यहाँ पर हम रख देंगे 20, पहले एक बार लिख रख देते हैं, चलिए 20, फिर से एक बार करते हैं कार्डिन 3/1। अब गुणा करते हैं, अब और बढ़िया होगा, क्योंकि अभी हम x रख के कर दे, x इधर आता, फिर एक बार मान रखते हैं। तो अब देखिए करेंगे तो 20 + h होगा, 20 + h होगा, और इसमें करेंगे तो 20 कार्डिन में 3 हो जाएगा, 20 कार्डिन 3, तो h बराबर हमारा आएगा 20, क्या आएगा 20 कार्डिन 3 माइनस के 20। तो 20 को हम कॉमन कर लेते हैं, अगर हम 20 को कॉमन कर लेते हैं h बराबर, अगर हम 20 को कॉमन कर लेते हैं तो h बराबर 20, कॉमन करने पर हमारा 3 जो कार्डियम होगा -1, यही आएगा आंसर, यही हमारा। अभी देखिए हमारा कुछ अलग ही आ जाता है, ये हमारा आंसर आएगा, हो गया आंसर। अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। देखिए एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और जो हमने अभी आपको बताया 7वां क्वेश्चन और अब जो बताने जा रहे हैं 8वां क्वेश्चन, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको करिए, इसको छोड़ना नहीं है आपको। तो देखिए अब हम बनाते हैं, एक मीनार है, एक हमारा मीनार है, मीनार है ना भाई, तो इसका एक, इसके ऊपर, मीनार के ऊपर क्या है, एक पिस्टल है। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, मीनार के ऊपर क्या है, एक पिस्टल है, और क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए। और आपको लग रहा होगा कि हम कॉपी क्यों करा रहे हैं इसको, तो कॉपी कराने का यही रीज़न है कि इसमें सवाल का जो लिखने का है वो बड़ा बड़ा सवाल है लिखने में, और हम इस बोर्ड पर लिखेंगे तो हम बोर्ड ही भरा जाएगा, तो बोर्ड भरा जाएगा तो सवाल कहाँ लगाएंगे, बार बार मिटाना होगा, तभी हम कॉपी करा रहे हैं। फिर इसके बाद जो हमारा चैप्टर खत्म होगा तो हम उसको बोर्ड पर ही कराएंगे। तो देखिए अब हमारा क्या बोला है, पिस्टल है जो इसके ऊपर है, एक मूर्ति का पिस्टल है, एक मूर्ति है जो इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो ये हमारा जब होगा तो एक धरती पर ही होगा भाई, धरातल पर ही होगा ना। तो देखिए ये शिखर होगा किसका, ये हमारा किसका शिखर होगा, देखिए जो पेस्टल का शिखर है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, मतलब देखिए पेस्टल के शिखर पर 1.6, ये हमारा क्या 1.6 मीटर मूर्ति है। देखिए जो मूर्ति का शिखर बोल रहा है ना भाई, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण हमारा 60 अंश बोल रहा है, कितना 60 अंश, तो हमारा ए जो होगा 60 अंश होगा ना। फिर उसके बाद एक पिस्टल का शिखर है, पिस्टल का शिखर बोल रहा है ये हमारा 45 अंश, 45 अंश, तो हमारा 45 अंश हो गया, ये हमारा कितना हो गया 60 अंश हो गया, 45 अंश 60 अंश, तो हमारा क्या होगा ए, हमारा क्या होगा बी, इसको सी व डी, देखिए एकदम वैसा ही है, सिर्फ इसमें हमें ज्ञात करना है ए वाला ज्ञात करना है, ऊंचाई इसकी, पिस्टल की ऊंचाई, पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसे हमने एच माना है, पिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पिस्टल की जो है। तो अब इसको हम समकोण त्रिभुज बना लिए। तो देखिए अब एक चीज़ तो हमें मिल रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ ज्ञात करना हो तो हमें दो, मतलब एक चीज़ चाहिए त्रिभुज में, तो इस समकोण त्रिभुज में एक चीज़ मिल रहा है, लेकिन अब देखिए जो उभयनिष्ठ उसको अगर 2 बार लेंगे तो इससे हमारा काम बनेगा ए बी से, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हल करते हैं, तो चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज किसके में, ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, पहले छोटा वाला करते हैं ए बी सी में, तो बी सी अपान ए बी बराबर क्या होगा, अरे भाई लंब बटे आधार होता है जो ना हमारा 10 होता है, 10 थीटा, और कितना है छोटा वाला 45 अंश, 45 अंश हो जाएगा, 45 अंश। तो देखिए बी सी हमें क्या दिया है एच अपान अरे भी एक्स माना है, और इसके बराबर कितना होता है 1, अब जानते हैं 45,
तो तिर्यक रेखा गुणा कर देंगे तो h बराबर हमारा x आ जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर रखेंगे, आखिर जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसकी वहाँ पर रखेंगे। तो पुनः लिखेंगे, पुनः जो त्रिभुज ए बी डी में बड़े वाले में देखेंगे ABD में, तो क्या होगा BD अपान किसके, AB के, बराबर क्या होगा 10 लंब बटे आधा 10, 45 था, अब इस पर क्या होगा 60 है बड़े वाले पर। तो BD बराबर हमारा कितना है H प्लस 1.6, देखिए इतना है प्लस में इतना है तब जाकर हमारा BD हुआ है। तो BD हमारा क्या है इतना है, अब हो गया इतना BD। और AB का मान x बराबर कितना है, इसका मान होता है कार्डियन 3 बटे 1 करके तिर्यक रेखा गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे तिर्यक रेखा गुणा, तो क्या होगा हमारा तिर्यक रेखा गुणा करने पर 1.6 हो जाएगा प्लस का h गुणा करने पर 1 से, और इधर क्या हो जाएगा कार्डियन 3x कर सकते हैं। तो 1.6 बराबर क्या कहते हैं कार्डियन 3x, अरे सॉरी उल्टे लिख दिया भाई। देखिए जहाँ x है हम वहाँ पर h रख देते हैं, x की जगह h रख देते हैं क्योंकि x बराबर h है भी। तो अगर हम इसको जो है कार्डियन में 3 है उसके जगह h रख देते हैं और एक h इधर लाकर माइनस के h कर देते हैं ना, यही कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले उल्टा लिख दिया था, थोड़ा कार्डियन जो था उसको मैंने बाहर लिख दिया था, ये हो गया। तो अब जो हो रहा है काम करते हैं 1.6 कर देते हैं बराबर, अब इसमें से हम h को कॉमन कर देते हैं, h को कॉमन कर देंगे तो हमारा 3 आएगा और उसके बाद क्या आएगा माइनस का 1 h कॉमन करने पर। तो इसको अब इसके बटे में कर देंगे 1.6 अपन कार्डियन 3 माइनस का 1 बराबर h। तो किसी के बटे में कार्डियन में अच्छा मतलब कार्डियन में रहता नहीं, तो इसका क्या लगाएंगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर। तो इसका हम क्या करेंगे परिमेयीकरण, तो 1.6 अपान, और परिमेयीकरण होता है तो ना भाई तो ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से 3 + 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कार्डियन 3 + 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1.6 कार्डियन 3 + 1 ये होगा ना, और a बराबर h है। तो लेकिन अब नीचे क्या लगाएंगे, तो नीचे यही लगाएंगे क्योंकि जो a + b a - b बराबर हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, आप जानते ही होंगे ये सूत्र। तो क्या होगा a + b a - b, तो कार्डियन 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1.6 हो गया। अब आगे चलते हैं 1.6 होने के बाद अब क्या हो जाएगा कार्डियन में 3 कोष्ठक लगा देते हैं प्लस का 1 अपान, इसका करने पर एक ही होगा, इसका भी इधर ना ही होगा, जब किसी का स्क्वायर करते हैं उसका कार्डियन हट जाता है, सिर्फ इतना हो गया बराबर h है, इसके बराबर भी h है। तो 1.6 इसके बाद कार्डियन 3 जो होगा प्लस का 1 बराबर h अपान 2, तो 2 को इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने पर हमारा जो आएगा आंसर है भाई, तो h बराबर हमारा आएगा 0.8 कार्डियन में 3 + का 1 मीटर, ये हमारा आंसर आएगा 8वें का आंसर यही आएगा। तो देखिए अब 9वां क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। देखिए ज़्यादा कठिन कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और वीडियो में कोई भी थोड़ा से भी डाउट हो तो आप दोबारा देखिए उसको, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो देखिए जो है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें एक मीनार बोला है और एक भवन बोला है, मीनार और भवन बनाना है भाई, बढ़िया से पढ़िए और बनाइए, क्योंकि देखिए अगर किसी का चित्र बन जा रहा है तो कोई बात नहीं, मतलब देखिए चित्र बनाना ही सबसे बड़ी बात है, जो चित्र बना लिया वही काम कर रहेगा।
तो देखिए एक हमारा क्या बोला है, मीनार, इधर हमारा एक मीनार हो गया, तो ये हमारा एक मीनार हो गया मीनार। तो एक भवन है जो उससे थोड़ा छोटा है भाई, तो जब भवन है तो ये दोनों तो ज़मीन पर ही होंगे, क्या होंगे, ज़मीनी पर होगा ना भाई, ज़मीन पर। तो इसकी ऊंचाई जो हमें दी है ना, इसकी ऊंचाई वह दी है हमें 50। कितना दिया है, 50। तो क्या बोल रहा है, इसका एक बार मतलब इसके पाद बिंदु से इसका शिखर, इसके पाद बिंदु से इसका शिखर देख रहा है, तो कौन कौन कोण बना रहा है अभी हम बता देते हैं। देखिए मिला दें थोड़ा इससे, और इसके पाद बिंदु से इसके, तो हमारा 30 अंश का बना रहा है, और हमारा क्या बना रहा है, 60 अंश का। मिलाएंगे थोड़ा इसे, हमारा 60 अंश का बना रहा है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला भाई, भवन की ऊंचाई, ये हमारा क्या है, भवन है, लिख देते हैं थोड़ा, भवन है हमारा क्या है, मीनार है। तो इसका नाम ABCD हो गया। तो हमें यही ज्ञात करना है, इस भवन की ऊंचाई, और 2 समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें चलिए, तो सॉल्व करते चलते हैं। तो पहले लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन है 9वां, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ज़रूर बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा भी जाता है। एक प्रश्नावली हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करिए। अगर इस प्रश्नावली में आप कोई भी चीज़ छोड़ रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन। तो पहले देखेंगे त्रिभुज DCB में छोटा वाला, तो हमें चाहिए DC, तो DC या CD कर ले, चलिए CD कर लेते हैं, CD अपान BC बराबर क्या होगा, tan थीटा, 10 और 30 अंश होगा। अब बताएं हमने कैसे लिख दिया, अरे भाई बार बार एक ही सवाल लगा रहे, लंब बटे आधार वाला कर रहे हैं, तो हमारा 90 तो 10 होता ही है, तो हम क्या बोले बार बार वही चीज़। तो देखिए अब CD बराबर हमने H मान लिया, और देखिए इसके बराबर हमें कोई भी चीज़ नहीं मानी, तो इसके बराबर हमें x मानना ही होगा, x बिना माने हम इसको कुछ कर नहीं सकते। तो इसका मान मान लिया हमें x, BC का क्या मान लिया, मान x बराबर क्या होगा, 10, 30 अंश का मान होता है 1/3, 1/3। तो तिर्यक रेखा गुणा करने पर क्या होगा, h/3 बराबर x होगा। इसका जब काम लगेगा हम रखेंगे, इसका जब काम होगा हमारा जहाँ पर, तब वहाँ लिखेंगे। तो लिखेंगे पुनः, अब देखिए पुनः में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC देख रहे हैं ना, ABC में लंब बटे आधार, तो क्या होगा, AB अपान BC बराबर 10, लंब बटा यही और 60 अंश है, तो 60 अंश क्या, यही सवाल मतलब देखिए लंब बटे आधार पर हमारा कई सवाल लगा है, शुरू 6-7 से हमारा लंब बटे आधार ही पे लग रहा है, 10 ही का मान रखा जा रहा है, तो 10 हो गया। अब देखिए 60 अंश का मान, पहले AB का मान हमें 50 दिया है, 50 रख दिए, BC का मान हमारा x है, x हो गया, और इसका मान क्या है, कड़ी में 3/1, तो तिर्यक रेखा गुणा कर देंगे तो क्या होगा, कड़ी में 3x होगा बराबर 50 होता है, तो इसके यहाँ पर गुणम हो जाएगा, मतलब गुणा में धरा कर बटे में 50/3, इसको हमने सेकेंड मान लिया, चलिए समीकरण सेकेंड मान लिया। तो देखिए अब लिखेंगे, चूंकि h बराबर हमारा क्या है, x अपान कड़ी में 3, यहाँ पर है, तो इसको इधर ला देंगे, वही होगा काम, होगा ना भाई, वही चीज़ होगा। तो देखिए अब क्या लिख देंगे, चूंकि तो अब h बराबर क्या होगा, 50/3, सॉरी इधर कर रहे हैं, बटे कड़ी में 3, ये तो x का मान हो गया, और इसके बाद ये वाला कड़ी में 3 होगा, और इसके बाद बटे 1 कर देंगे, तो इसका भागा गुणा इसके साथ, इसका भागा गुणा इसके साथ होता है। तो देखिए जब इसका करेंगे इससे, तो हमारा क्या हो जाएगा, h बराबर 50 आ जाएगा, और इसका इससे करने पर बटे में 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बटे में 3 मीटर। तो और आगे भाग करके आप निकाल सकते हैं, अगर और ज़्यादा हल करके दिया है तो आप आगे निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भाई, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों
और आमने सामने आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश व 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। तो चलते हैं, पहले देखिए हम खंभा बना लेते हैं। एक 80 मीटर का पहला ये हमारा रास्ता हो गया भाई, एक 80 मीटर का रास्ता। चलिए 80 मीटर का रास्ता हो गया रास्ता। तो देखिए एक हमारा खंभा इधर है, समान लंबाई का खंभा है तो 90 अंश होगा ये जान जाइए। तो इसका नाम, चलिए तो ये दोनों एक जगह काट रहे हैं, मतलब बिंदु के बीच में काट रहे हैं। तो इनके कोण क्रमशः क्या बन रहे हैं? इनके कोण क्रमशः हमारा एक 60 अंश बन रहा है अगर, तो दूसरा 30 अंश बन रहा है, यही बन रहा है। और इसके बीच की दूरी हमें दी है 80 मीटर। 80 मीटर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक चलना, मतलब x हमें चाहिए, बताइए हमें ज्ञात करना है। और अगर x हमारा इतना है तो इधर हमारा क्या होगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो हमें इसको ज्ञात करना है, ऊंचाई खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो इसको ए बी, इसको सी डी ई तक हो गया काम। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक बार और बता देते हैं। हमें ज्ञात करना है कि जो है खंबे की ऊंचाई व खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है तो खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी, जो हमारी बिंदु बीच में है। तो अब चलेंगे अपने जो त्रिभुज वाला सवाल है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 10वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ए बी सी में ए बी अपान ए बी हमें ज्ञात करना है, तो उसको ऊपर रख दें, ए बी अपान बी सी, ए पी अपान बी सी इधर तक। तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो 10 हो जाता है। और ये 60 अंश है तो हमारा 60 अंश होगा, 10 60 अंश हो जाएगा। तो हमें ए बी हमें एच पता है, बी सी बराबर हमने एक्स माना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने एक्स माना है भाई। और जो हमारा क्या है, 60 अंश का मान काटी में 3 होता है, बटे 1 करके 3 रेखा गुणा कर देंगे। तो एच बराबर हमारा वही आएगा जो आना चाहिए, बस काटी में 3 या एक्स, चाहे आगे एक्स पीछे कर लेते हैं, वो तो अपने ऊपर है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते। चलिए अब देखेंगे पुनः त्रिभुज सी डी ई में ई डी अपान सी डी, ई डी अपान सी डी, ई डी अपान सी डी करेंगे तो हमारा क्या होगा? 10 30 अंश, 10 30 अंश। तो ई डी बराबर हमने एच माना है और सी डी बराबर हमारा कितना है? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 10। 30 अंश का मान क्या होता है? 1/3 में 3। तो इसका तिर्यक रेखा गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? कड़ी में 3 एच बराबर 80 माइनस का एक्स, 80 माइनस एक्स। तो अब यहीं पर हम रख देते हैं एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर। तो अगर हम यहाँ पर एच का मान रख देंगे, जो हमारा है काड़ी में 3x, काड़ी में 3x, तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए एक तो 3 है ही करें यहाँ पर, एक बार 3 तो है ही है, उसको लिख लिए। और देखिए एच का मान हमने पहले भी निकाले हैं यहाँ पर, तो अब हमें आसानी होगी निकालने में। तो एक्स का मान तो क्या होगा हमारा यहाँ पर? काड़ी में 3 और x बराबर 80 माइनस का x। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गाड़ी हट जाएगा, 3x होगा और एक x इधर माइनस में, इधर आकर प्लस में हो जाएगा। क्या होगा? प्लस में x बराबर 80 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, x प्लस 80 हो गया। तो अब इसको चाहे हम डायरेक्ट काट दें या x बराबर 80/4 कर दें, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा 20 आएगा, 20। तो x बराबर हमारा 20।
क्या, मीटर। तो देखिए अब जो ये बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिंदु क्या है, 20 मीटर है, 20 मीटर। तो एक बिंदु हमें 20 मीटर मिल गई, मतलब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, जो बिंदु बी से सी तक है वह 20 मीटर हमें मिल चुकी है, ज्ञात हो चुकी है। तो सी से डी तक, तो सी से डी तक जो हमारा होगा वह 80 माइनस 20 होगा, तो जो हमारा 60 आएगा आंसर। अब देखिए एक चीज़ तो ज्ञात हो गया, लेकिन अब ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर हमने क्या कहा था, करीब 3x था। तो h बराबर क्या था, करीब 3x, पहला समीकरण। तो h बराबर हमारा x का मान 20 है और कड़ी में 3, ये मीटर है, यही था ना भाई। h बराबर कड़ी में 3x, तो h बराबर हमारा 20 कड़ी में 20 और फिर कड़ी में 3 मीटर, क्या आएगा, मीटर आंसर। तो जय हिंद, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट 3 में उसमें आपको पूरा सवाल करा देंगे, और इसके बाद आपको हम वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने में और लिखने में उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए।